बात 1945 के आसपास की है, जब पेरू देश के पावियासू शहर से दूर सुनसान जंगल में बार्नेट नामक परिवार रहा करता था, जिसमें एक शादीशुदा कपल इवन और एना बार्नेट व उनके बच्चे, जिसमें लड़के का नाम लियो और लड़की का नाम फियोना बार्नेट था। इवन और एना को शहर में रहना पसंद नहीं था और वे इसीलिए शहर से दूर जंगल में बड़ी खुशी और शांति के साथ रहा करते थे। इवन कोयले का काम करता था और वह हर रोज अपने बेटे लियो के साथ पास ही के शहर में जाता और कोयला बेचकर शाम तक वापस लौट आता। इधर दूसरी तरफ एना घर का काम करती और फियोना रोज जंगल में जाकर अपने और अपने परिवार के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल तोड़कर लाती और घर में रखी टेबल पर रख देती। कि तभी एक दिन फियोना रोजाना की तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए जंगल में गई, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वापस नहीं लौटी। इधर एना को काफी टेंशन हो रही थी कि उसकी बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी और वह कहाँ चली गई होगी, क्योंकि वह हर रोज तो समय पर घर वापस आ जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है, जब तक इवन और लियो भी घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि एना ने अपना रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है और वहाँ पर फियोना भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद इवन उसे चुप कराता है और पूछता है कि क्या हुआ। इस पर एना उसे बताती है कि फियोना रोजाना की तरह आज भी जंगल गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। एना की ये बात सुनकर इवन हैरान हो जाता है और वह उसी वक्त फियोना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसके काफी ढूंढने पर भी फियोना उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद इवन फटाफट से शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वह लोगों से उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद के लिए गुहार लगाने लगता है, जहाँ पर एक फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम उसकी मदद करती है और वह पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ना तो फियोना मिलती है और ना ही उससे जुड़ा कोई सबूत। इसके बाद उन सभी को लगता है कि शायद फियोना किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई है और वो फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम वापस चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इवन और एना को यह महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी अभी जिंदा है और वे फियोना को ढूंढना जारी रखते हैं। लेकिन देखते ही देखते दिन अब महीनों में और महीने अब सालों में बदल जाते हैं। वह साथ ही साथ इवन और एना भी अब ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। इधर लियो बड़ा हो गया था और अब वह अकेला ही कोयला शहर में बेचने के लिए आने जाने लगा था। इवन और एना अब आशा छोड़ चुके थे कि उनकी बेटी वापस आएगी। 50 साल बीत चुके थे फियोना को गुम हुए हुए और अब वह दिल पर पत्थर रख के जीने लगे थे। कि तभी एक दिन इवन और एना अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि भागती हुई उनके पास आ रही होती है, जो कि एकदम फियोना की तरह दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उसने वही ड्रेस पहनी होती है जो कि फियोना ने उस दिन जंगल जाते समय पहनी हुई थी। बिल्कुल वैसी की वैसी हाइट और तो और उसके पास वह टोकरी भी होती है जो कि फियोना लेकर गई थी। एक बार के लिए तो इवन और एना दंग रह गए थे और वह इसे अपना भ्रम समझने लगे थे। दूसरी तरफ फियोना सोचती है कि ये उसके मम्मी पापा इतने बूढ़े कैसे हो गए। जब फियोना उसके पास जाती है तो एना फियोना से पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर फियोना बोलती है कि मम्मी ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी ज्यादा बूढ़ी कैसे हो गई, मैं तुम्हारी बेटी फियोना। इस पर इवन उसे कहता है कि तुम इतने समय तक कहाँ चली गई थी। इस पर फियोना उन्हें बताती है कि वह जंगल में फ्रूट लेने गई थी, पर वहाँ पर फ्रूट ना होने के कारण वह फ्रूट लेने के लिए जंगल में थोड़ा आगे गई और वह इसीलिए आज 2-3 घंटा लेट हो गई। इस पर इवन उसे कहता है कि 2-3 घंटे नहीं बेटी, 50 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर फियोना जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से वह एक ऐसे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर जाती है जहाँ पर टाइम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, जहाँ उसे लगता है कि 5 से 6 घंटे ही हुए हैं, लेकिन इधर 50 साल बीत चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल क्या कोई है को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।